मित्रों नमः संस्कृताय। आइए इस संस्कृत साफल्यम सीरीज में आज एक और जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होंगे उनसे परिचय कराते हैं। इस सीरीज का उद्देश्य मैंने आपसे बहुत बार चर्चा की है। हम आपको बता दें, ये वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए लगता है कि यार हम भी कभी सक्सेस होंगे कि नहीं, हम भी कभी शिक्षक बनेंगे कि नहीं, हमें भी कभी नौकरी मिलेगी कि नहीं, हम भी कभी मास्टर होंगे कि नहीं। ऐसे ही इस सीरीज में आज एक और बहुत चिर परिचित नाम, जिससे आप सब परिचित हैं, जिसकी वाणी से परिचित है, जिसके गीतों से परिचित हैं, जिसके लेखन से आप परिचित हैं, ऐसे हमारे साथ बहुत दिनों तक जिन्होंने साथ गुजारा है, संस्कृत गंगा में हमारे प्रिय मित्र रहे हैं, हमारे बहुत पक्के साथियों में से एक साथी हैं ब्रह्मा जी द्विवेदी। आप सब इनका नाम जानते होंगे और आप सब इनका परिचय जानते होंगे। फिर भी आप ये जान लीजिए, इनके कंठ से आप परिचित होंगे। सुरीला कंठ है, बहुत सुंदर गाते हैं, श्लोकों को इस प्रकार से गा देते हैं कि कोई आदमी को लगता ही नहीं कि हम संस्कृत के श्लोक सुन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रह्मा जी ही अपने मुख से, अपनी वाणी से ये बताएं कि हम कैसे इसमें सफलता पाए हैं। आज आप बिहार की धरती पे हैं और हैं तो मध्य प्रदेश में जन्म आपको मिला, और पढ़ाई आपने बनारस से की, और बहुत सारा समय हमारे साथ वर्षों हम लोग गुजारे हैं। संस्कृत गंगा में आपका जो शिवराज विजयम देखते हैं उसमें आपका बहुत बड़ा काम है। जो एक बड़ी मोटी सी पुस्तक इस समय सागर आई है, सागर के सबसे बड़े सारथी, पहले सारथी यही रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे लेखन में, और जो अभी आप यूट्यूब पर आपने मेघदूतम सुना होगा, एक नई सुर में, नए ताल में, उसमें भी ब्रह्मा जी हमारे साथ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कवियों का परिचय आपने सुना होगा जो ब्रह्मा जी की आवाज़ में थे, और ब्रह्मा जी के साथ हम लोग भी सुर में सुर मिलाए रहते थे पीछे पीछे हम लोग भी जुटे रहते थे। तो ऐसे सारथी के रूप में संस्कृत गंगा के रथ को आपने बहुत तेज़ दौड़ाया है। आजकल आपका अवकाश था, इसलिए आज आप यहाँ आए हुए थे। मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो भी ब्रह्मा जी की ओर से बननी चाहिए जो अपने ज़िंदगी की बात हो, जो ये बताएं कि भाई साहब हमने कितना संघर्ष किया है, हम किस तरह से इस मुकाम में पहुँचे हैं। और मैं आपको उम्मीद दिला दूं, एक बार ब्रह्मा जी का परिचय हम फिर आपसे कराएंगे जब उत्तर प्रदेश की धरती में फिर से शिक्षक के रूप में बिहार से उत्तर प्रदेश का सफर तय करेंगे। अभी तो आप बिहार में शिक्षक हैं, बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है अपने लेटे वाले हनुमान जी पर, गंगा जी पर, कि इनको जल्दी से उत्तर प्रदेश की धरती में, उत्तर प्रदेश नहीं इलाहाबाद में इनको आना है और संस्कृत गंगा में आजीवन हमारे साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रह्मा जी अपनी वाणी से आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। देखिए, हम बहुत सारी बातें कहेंगे, हो सकता है हम अतिशयोक्ति भी कुछ कहें। बेहतर होगा कि ब्रह्मा जी अपने बारे में जो कहेगा ना, वो रियलिस्टिक बात होगी, जो रियल बात होगी ना, वो व्यक्ति के मुंह से निकलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जी। आज आप ऐसे छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे जो लोग भी बहुत अधीर रहा करते थे। आप भी बड़ा धीरज कभी कभी छोड़ देते थे, गुरुजी मेरा भी होगा क्या, गुरुजी कभी हम भी मास्टर होंगे क्या। तो मेरे ख्याल से ये बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप, इनकी कहानी आपके लिए प्रेरणा देगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और मेरी जो भी कहानी है मैं छोटे में ही, कम में ही आपको बताऊंगा। सभी को नमः संस्कृताय। मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरु जी के सानिध्य में रहा और आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक गुरु जी का कहना था कि जो जीता वो भी हमारा, जो हार गया वो भी हमारा। मतलब जो सफल हो गए वो भी हमारे, और जो असफल हो गए वो भी हमारे। तो एक साफल्यम सीरीज में आज हमें बोलने का आज जो ये दिन आया है ना, इसी दिन का मुझे इंतज़ार था। कभी मैं दूसरों की सफलता सुनता था, तो कभी आज अपनी सफलता सुनाने आया हूँ। आइए मैं आप सभी को अपनी जननी मतलब थोड़ा सा यात्रा कराता हूँ अपनी कहानी के माध्यम से। सबसे पहले सफलता और असफलता में जो थोड़ा रोल होता है उसको हमने कुछ शायरी के माध्यम से बनाया है, सुनाता हूँ आपको। जब वक्त ने साथ दिया तो ये समझ नहीं थी, जब वक्त ने साथ दिया तो ये समझ ही नहीं थी, और जब समझ आई तो वक्त बड़ा दूर निकल चुका था। होता है जीवन में, सबके साथ होता है। और भी सुनिए, कुछ सपने हैं, अभी भी हैं, अभी भी कुछ अभी सपने हैं, कुछ सपने हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं,
कुछ सपने हैं जो हमें सोने नहीं देते, और कुछ अपने हैं जो हमें रोने नहीं देते हैं। और सफलता का यही दस्तूर है साहब, सफलता का तो यही दस्तूर है साहब, जो अपने होते हैं, सच्चे होते हैं, वो कभी फेल होने नहीं देते। तो ये गुरुजी के लिए लाइनें हमने लिखा था। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, हम सब जानते हैं। उसी के लिए मैंने एक लाइनें और बनाई हैं। कुछ पाने के लिए तो वक्त देना ही पड़ेगा, वरना वक्त यूं ही निकल जाएगा। इसलिए मुझे हम सबको वक्त बचाना चाहिए। और मैं अब थोड़ी सी अपनी परिचय कराता हूँ। मैं मूलतः इलाहाबाद से 100 किलोमीटर मिर्ज़ापुर से आप आगे जाएंगे तो यूपी-एमपी के बॉर्डर पर एक हनुमाना क्षेत्र है, जो रीवा जिला मध्य प्रदेश का है। वहीं पे एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरी प्रारंभिकी शिक्षा पूरी वहीं से हुई। मैंने एमपी बोर्ड से 12वीं तक मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई क्या मतलब, ऐसे ही था, बहुत पढ़ने में ठीक ठाक नहीं था। ये सच्चाई है। आपको लगेगा कि शायद अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, लेकिन एकदम पूर्णतः सत्य बोल रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई 12वीं तक एकदम मतलब बहुत ही गड़बड़ थी, जीरो, एकदम चौपट समझिए। फिर क्या हुआ, मैं क्या था ना कि मैं गाय चराने में और घर का काम करने में ही मुझे रुचि थी ज़्यादा। मैं वहीं सब काम करने में लगा रहता था, और स्कूल जाता था तो कुछ बनता नहीं था, तो पिटाई होती थी। तो सोचता था कि मार खाने से अच्छा है कि चले ही जाओ घर पे, क्या ही होगा। तो भाग के आता था, पर मार तो तब भी मैं पाता था, क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं था कि शायद आज मैं हाफ टाइम में छुट्टी में भाग रहा हूँ तो कल मेरा क्या होगा। तो ये तो मेरी कहानी थी। हाँ, मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई, जो मेन पढ़ाई होती है, उसमें मैंने एक चीज़ सीखा है केवल। वो क्या? अपना नाम लिखना सीखा था और हिंदी पढ़ना सीखा था। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सीखा था। यही सच्चाई है। अगर मुझसे उस समय कोई पूछता कि आप बताइए कि स्वर कितने हैं, संस्कृत में या हिंदी में ही, तो शायद ही मैं बता पाता कि स्वर कितने हैं और स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। पाणिनि का नाम तो दूर की बात, मैं लघु सिद्धांत की बात करता हूँ आपसे। पाणिनि और लघु सिद्धांत का नाम तो हमने पहली बार सुना कहाँ? संपूर्णानंद में। जब संपूर्णानंद बनारस में मैं गया तो वहाँ सुना ये सब कि पाणिनि भी कोई लेखक हैं, त्रिमुनि हैं, व्याकरण है, ये सब चीज़ें हम जानते ही नहीं थे। जानते क्या थे? कर्मकांड, पूजा पाठ। संस्कृत का मतलब पूजा पाठ, यही जानते थे। जैसी मानसिकता गांव में लोगों की रहती है, वही मेरी भी थी। तो मुझे था कि अब घर वालों ने कहा कि तुम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, साइंस मैथ पढ़ नहीं सकते, इसलिए संस्कृत के क्षेत्र में चले जाओ और बनारस में थोड़ा सीख लोगे पूजा पाठ, तो आके यहाँ जजमानी चलाओगे। मेरे यहाँ जजमानी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा ठीक है, जाने तो दो एक बार। गए, वहाँ बहुत बड़ा चौराहा था। बनारस में तो कभी संगीत की दुनिया भी है और पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें हैं, शास्त्रीय आचार, बीएड वगैरह सब हमने फिर वहीं से पूरा किया। संपूर्णानंद से शास्त्रीय आचार, आचार में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। मैं टॉप 10 में था, अच्छा नंबर था। उस समय में क्या था ना कि पढ़ाई किया, 4-5 साल अच्छा गुरुजनों का साथ मिला और मित्रों का, इसलिए मैं थोड़ा संभल गया, सुधर गया था। पर बचपन की जो मेन पढ़ाई थी हमारी एकदम बेकार थी, क्योंकि मैं गाय चराने में और घर के काम में ज़्यादा रुचि लेता था। तो बनारस में भी गुरुजी एक हमारे प्रोफेसर राजीव रंजन गुरुजी मिले, जो अभी भी हैं बनारस में, रिटायर हो गए हैं यूनिवर्सिटी से। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे ऊपर उन्होंने हाथ रखा गुरुजी ने। तब से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और 5 साल अपने बच्चे की तरह घर पे रखकर उन्होंने पढ़ाया। तभी ये आज बंदा ये कुछ बोलने का मतलब, जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, ये गुरुजनों की साक्षात कृपा रही है, वरना मैं कुछ भी न होता। इसीलिए मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे लिए नौकरी पाना ये बहुत बड़ी बात है। माना कि ये बहुत बड़ी, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अरे छोटी मोटी नौ, अरे छोटी भी क्या, जिसको कुछ भी नहीं आता था, जो गाय चराने वाला बंदा था, जो एकदम मतलब बिल्कुल भी लल्लूलाल कह लीजिए, वो आज यहाँ है, तो क्या कम बड़ी बात है क्या? मुझे जो लगता है। वैसे तो खुशी की बात करूं तो खुशी तो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भी हैं, वो भी खुश नहीं हैं। तो खुशी तो देखिए पैसे से कभी नहीं खरीद सकते, वो अलग मैटर है, वो अंदर की बात है। वो क्या है? वो अंदर की बात है। और अंदर की चीज़ें हो जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं और अच्छी होती हैं। वरना अगर खुशी पैसे से खरीदी जाती तो जो लंगड़े लूंजे अंधे लोग होते हैं, चाहे जो गरीब होते हैं, वो रोते ही रह जाते, लेकिन वो भी हंसते हैं, खूब हंसते हैं अच्छे से। इसलिए और भी मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज आपको थोड़ी सी कहानी बताते हुए जल्दी जल्दी में। मैं प्रयागराज में लगभग 1-2 साल गुरुजी के सानिध्य में रह के, इनके गुरुजी के मार्गदर्शन में रह के भी मैं बहुत सारा काम किया। लेखन डिपार्टमेंट में गुरुजी के अध्ययन अध्यापन में भी, यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ाना पढ़ना, ये सब चीज़ें भी गुरुजी के सानिध्य में ही हमने सीखा है। बनारस में मैंने विद्या पढ़ी और यहाँ मेरी विद्या फलीभूत हुई। कहाँ? प्रयागराज संगम में, लेटे वाले हनुमान जी की कृपा से और गुरुजनों और मित्रों के सभी लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। टीजीटी 2021 का पेपर मैंने जब दिया था, टीजीटी 2021 का जब पेपर आया उसके ठीक पहले हमारे घर में मतलब घर के कई लोग प्रभावित थे कोरोना से, काफ़ी कोरोना से प्रभावित रहे। उस दौरान मैं वहीं घर पे ही था और टीजीटी की डेट भी आ चुकी थी, तो शायद मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया। फिर आया तो 15 दिन था, उसी में कुछ कोशिश किया था, उसी में जितना कुछ हो पाया 117 क्वेश्चन मैंने किया और मेरा वेटिंग में नाम आया। उसके बाद हुआ क्या कि जब मैंने परीक्षा देने मैं गया, बांदा ज़िला में मेरा यूपी में ही सेंटर था, तो वहाँ मैं गया जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम देने। और पेपर जब आता है तो मैंने पेपर देखा तो बहुत आसान मुझे पेपर लगा। और पेपर आसान इतना देखकर मैं हड़बड़िया गया इतना और घबरा जैसे गया, खुशी के मारे कूदने लगा। ज़्यादा खुशी से ओवर एक्टिंग मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत नुकसान करता है। उसी में मैं 100 पेपर पूरा 100 क्वेश्चन कर डाला, वो सही था सही था। लेकिन उसके बाद जो 25 नंबर की बारी आती है 25 क्वेश्चन से की, उसमें मेरी दिमाग थोड़ा इधर उधर होने लगी और उसी में मैं कुछ गलतियां भी कर दिया। लेकिन मैं जब परीक्षा दे के निकलता हूँ तो मुझे यही एहसास हुआ कि आज मेरा मास्टर बनना निश्चित है। मैंने पूरा कही सही किया है, मेरा लगभग 125 प्रश्न सही हैं, सब सही है। पर हुआ होता क्या है, जब वहाँ से मैं निकलता हूँ मित्रों से मिलता हूँ तो सभी लोगों ने बताया कि इसका आपने क्या किया, इसका मैंने ये किया है। तो ऐसे होते होते मेरा रेलवे स्टेशन आते आते नंबरवा बहुत कम हो गया। जो मैं 25 में था वो मैं 20 के भी नीचे आ गया। फिर गुरुजी से आया मिला, वहाँ गुरुजी भी मिलाए तो वो भी बोले कि क्या आप भी ना, ये तो 15-16 में ही है, फिर भी हो जाएगा, बहुत अच्छा है। फिर हुआ क्या कि रिजल्ट आया, नहीं हुआ। क्या था ना कि मेरा ईडब्ल्यूएस में हो जाता और मेरे पास था भी ईडब्ल्यूएस, पर मैंने लगाया नहीं, हुआ नहीं, कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ा अधीर हुआ, परेशान भी हुआ, सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ हुआ। गुरुजी ने हमें बहुत संभाला, हमारे घर के लोग, हमारे गुरुजन, सभी लोगों ने हमें बहुत समझाया कि नहीं कोई नहीं, चलो आगे बढ़ जाओ, सब सही हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव देखिए जीवन में सबके आता है। हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास होता है, वो चाहे सफल हो या असफल हो। सफल व्यक्ति से ज़्यादा लंबा इतिहास तो असफल व्यक्ति का होता है। जो जितने बार असफल होता है उतने बार उसके इतिहास जुड़ते जाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसा ही था और सबके साथ होता है। उसी क्रम में मैं बनारस में ही जो भी कुछ सीखा पढ़ा, फिर उसका यूज जो उसका प्रयोग था वो तो प्रयागराज में ही हुआ। गुरु जी का आशीर्वाद, आप समझ सकते हैं कि गुरुजनों का अगर अच्छा आशीर्वाद मिल जाए, गुरुजन अच्छे हों, तो ब्रह्मा जी द्विवेदी जैसा व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। तो आप क्यों नहीं, आप भी बहुत आगे जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इतिहास हमसे भी अच्छा अच्छा है, रहा है। बड़ी दिक्कतें लोगों ने झेली है, बहुत परेशानियां झेली हैं, सबसे होता है ये सब में। तो पढ़ना देखिए बहुत कठिन भी नहीं कहेंगे, बहुत सरल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पढ़ने में जल्दी मन लगता नहीं, किसी का मज़ा आता नहीं उसमें। हाँ, समाज ने पढ़ाई को नौकरी से जोड़ के देखा। एक तो ये भी बात बताता चलूँ आपको। हुआ क्या कि जब मुझे गोल्ड मेडल मिला यूनिवर्सिटी में, मैं शास्त्री हो गया, तो गांव में गया, पूछे लोग क्या हुआ, मैंने कहा शास्त्री हो गया मेरा पूरा। बोले ठीक है। फिर क्या हुआ, आचार भी मेरा पूरा हो गया। फिर बोले अच्छा फिर क्या हुआ, तो मैंने बताया मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। तो कहें कि आप ये बताइए कि आपको शास्त्री हुआ, आचार्य हुआ, गोल्ड मेडल हुआ, लेकिन नौकरी हुई कि नहीं सरकारी, हमको ये बताइए। आप टेट हो गए, सीटेट हो गए कि नेट हो गए, नेट भी हुआ मेरा, सब कुछ हुआ, होता रहा, लेकिन नौकरी नहीं हुई थी। तो मैं जब जाता था बताता था तो बोलते थे लोग कि ऐसा है कि हमको मत गिनाइए, आप साफ साफ ये बताइए कि नौकरी सरकारी लगी कि नहीं। तो वही फिर लगता था कि अब क्या ही कहें। फिर एमपी में भी मेरा वर्ग एक में 2018 वाले में था, उसमें ही बॉर्डर पर ही थे हम। बॉर्डर का मतलब मेरे ही एज मतलब मेरे ही नंबर के कई लोगों का सिलेक्शन हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो एज में हमसे बड़े थे, तो वहाँ पे एज का क्राइटेरिया लगा के हमें छांट दिया गया था। फिर दिक्कत हुई थी, बहुत अधीर हो गए थे, परेशान हो गए थे। फिर गुरुजी ही शायद हमको बचाए भी थे, नहीं तो हमारे साथ बहुत दिक्कत हो जाती उस समय, बहुत परेशान हो गए थे कुछ ज़्यादा ही। इसीलिए मैं ज़्यादा टिप्स और धैर्य के बारे में नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही धैर्य नहीं धर पाया था अच्छे से, तो क्या ही कहूँ आपसे। तो ये तो रही मेरी कहानी, ऐसे ही शॉर्टकट में हमने अपनी एक जर्नी बताई आपको। और भी इसी तरह की है। हाँ, लेखन डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, संस्कृत गंगा में हमको बहुत कुछ दिया। आपको बता दूं कि जो लाड प्यार, जो स्नेह प्यार संस्कृत गंगा में मिला, शायद कहीं मिलेगा, ये हमें जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि होली दिवाली में भी मैं घर जाना भूल जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई बंदा होली और दिवाली में संस्कृत गंगा में रहता है, तो आप अनुमान लगाइए कि क्यों रहा होगा, कुछ वजह रही होगी। वजह यही थी कि यहाँ इतना अच्छा लगता है। अभी भी
लगता है कि छुट्टी हुई तो चलो घूमते हैं वहीं। बहुत मन लगता है, हृदय से बात बता रहा हूँ आपको। इसलिए इतना अच्छा लगा यहाँ पे लेखन में रहा मैं, पढ़ने पढ़ाने का भी हमें थोड़ा सीखने को मिला, बोलने का तरीका आया। एकदम जीरो थे, एकदम जीरो, जीरो से हीरो तक आने में मुझे बहुत कुछ मिला। और ये सब का पूरा श्रेय हमारे गुरुजनों को, गुरुजी को खासकर, और बनारस वाले गुरुजी जो हमारे शुरुआत की, हमारा साथ दिए, हमारी अंगुली पकड़ के आगे बढ़ाए, और हमारे माता पिता जिन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ बनारस जाओ, पढ़ो और नाम करो, आगे बढ़ो। इन्हीं सभी चीज़ों को बताते हुए आज मैं आपसे यहीं पे विराम लेता हूँ। कहीं वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कहनी थी, लेकिन अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए यहीं पे विराम लेता हूँ। नमः संस्कृताय।